अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साग की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि हमारे साग का कलर जो चेंज हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें लगती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैसे हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पे हमने 3 किलो साग लिया था और इसके यहाँ पे ये गंदले को अच्छी तरह से थोड़ा सा हम छील लेंगे। जितना हम साग को बरीक कटिंग करेंगे उतनी ही जल्दी वो हमारी गलावट में मदद करेगा। ये देखें, यहाँ पे हमने साग को अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। यहाँ पे हम पालक लेंगे। 3 किलो साग में तकरीबन हम 1 किलो पालक ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसके जो इसकी डंडियाँ होती हैं, बाज़ लोग वो उतार देते हैं, लेकिन सारा फ्लेवर इनके अंदर होता है। यहाँ पे हम बिल्कुल कम इनकी डंडियाँ उतारेंगे। थोड़ी सी डंडियाँ जो हैं हम फ्लेवर के लिए इसके अंदर ही रहने देंगे। ये यहाँ से हमने रिमूव कर दी हैं और यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसको भी हम ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लेंगे। आप उम्मीद नहीं करेंगे कि कैसा ये साग तैयार होगा, जबकि इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ब्लैकिश सा कलर हो जाता है साग का, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। बहुत ही यहाँ पे हम ग्रीनिश सा साग तैयार करेंगे और आपके सामने आपको बताएंगे कि इसका क्या तरीका होता है, जिससे हम इसका कलर जो है वो हम एंड तक बरकरार रख सकते हैं और इसको फ्रीज में भी कर रख सकते हैं। यहाँ पे हमने पालक को भी अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। तकरीबन हमारा जो साग और जो पालक है ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब इसकी जगह हम एक मिट्टी का बर्तन लेंगे। आप किसी भी नॉन स्टिक पैन में किसी में भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम साग को इसमें डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम पालक ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर देंगे। इस पानी से ये होगा कि जो हमारा जो पालक है वो अच्छी तरह से थोड़ी सी लिक्विडी हो जाएगी और गलावट में मददगार साबित होगी। यहाँ पे हमने इसको साग भी इसमें ऐड कर दिया है वॉश करके। इसको हमने लीड लगा दी है जब तक कि हमारा ये जो साग है वो अच्छी तरह से थोड़ा सा नीचे बैठ जाए। यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पालक की जो गलावट हो चुकी है, यहाँ पे हम साग डाल देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि साग जब हम इसको कटिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा फल्फी होता है, जिसकी वजह से ये नीचे बैठने में कम जगह ज़्यादा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें जैसे इसमें साग ऐड करते जाएंगे वो नीचे बैठता जाएगा और इसी में हमारा तकरीबन सारा साग रेडी हो जाएगा। साग को पकने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे लगातार आग के नीचे छोड़ दें तो ये इसकी गलावट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने 1 पाव ली है हरी मिर्चें और यहाँ पे हमने हरा लहसुन लिया है। इसकी जो खुशबू साग के अंदर आती है, फ्लेवर आता है, वो बहुत ही यम लगता है। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मोर रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। वहाँ आपको बिरयानी की रेसिपीज़ मिलेंगी, कौरमा की रेसिपीज़ मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी ईजी टू कुक रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आप घर पर तैयार कर सकते हैं और ईजी टू होम होंगी। यहाँ पर हमने लहसुन को छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर लिया है। इसकी जगह आप साबुत लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मिर्चें जो ली थी इसको भी छोटे छोटे कटिंग कर लेंगे हम। आप ये देखिए कि साग में हमने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि जब हम नमक ऐड करते हैं तो साग का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हम नमक को जब भी साग को तड़का लगाएंगे तब नमक उसमें ऐड करेंगे। इससे साग का जो कलर होता है वो सारा साल जो है वो बरकरार रहता है। आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 3 से 4 मंथ के लिए। आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, उसको कुछ भी नहीं होता। जब भी आप निकालें उसको तड़का लगा लें। ये जो चीज़ें हम इसमें मिर्चें और ये लहसुन डाल रहे हैं, ये इसमें फ्लेवर हम इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा फ्लेवर जो है खुशबू के साथ ही आना शुरू हो जाएगा और इसके साथ ये जो इसकी खुशबू आएगी खाने में हर बाइट में वो बहुत ही यम लगती है, इसलिए हम इसमें पहले ही ऐड करेंगे। साग में हम नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। उससे ये होता है कि कलर भी एक तो ख़राब हो जाता है और उसके साथ जब भी हम तड़का लगाते हैं उसमें अगर नमक ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा हो जाता है और ना ही हमें पता चलता है कि इसका कितना नमक हम ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ जो साग का कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ देखें तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए। बहुत ज़बरदस्त इसकी गिलावट होना शुरू हो चुकी है। अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे जो हमने हरी मिर्चें कटिंग की थी और जो लहसुन कटिंग किया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी मिलावट करते जाएंगे। यकीन जाने आप, इतनी अच्छी इसकी गिलावट हो जाएगी कि ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हमने इसमें कुछ ऐड किया है और इसका जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही यम आएगा।
साग को तड़का लगाने की वीडियो मैंने आपसे पहले भी शेयर की है, अब मैं आपके साथ फिर शेयर कर दूंगी क्योंकि ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाई थी, लेंथी हो जानी थी। इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पे साग की पकाई का बताया है कि हम किस तरह इसको बना के रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और डे बाय डे इसको यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे साग की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी थी और बहुत ही प्यारा इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये साग हमारा तैयार हुआ था। यहाँ पे हम 2 घंटे के लिए फिर इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए इसको गलते हुए तकरीबन 1 घंटा और गुजर चुका है। यहाँ पे हमने इसमें जो एक फ्लेवर ऐड करने लगे हैं, आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको फुल पता चलेगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें किस किस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे, इसलिए कि इसका कलर भी ख़राब ना हो और इसका जो फ्लेवर हो वो ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक बने। यहाँ पे हमने प्याज लिया है, अदरक लिया है हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, इसमें हम डाल देंगे। इससे भी इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का इसका फ्लेवर आएगा। अब देखिए हमने इसमें कोई भी मिर्च मसाला नहीं ऐड किया, ना ही हमने इसमें नमक वगैरह ऐड किया है। वो हमने चीज़ें इसलिए इसमें ऐड नहीं की कि इससे इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको मिक्स कर देंगे और तकरीबन हम इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। इसकी गिलावट और ज़्यादा हो जाएगी, जितना ज़्यादा हम इसको पकाएंगे उतनी ज़्यादा हमें इसको मैश करने में भी मदद मिलेगी और इसके साथ साथ इसका जो फ्लेवर होगा वो पूरे सालन में पूरे ज़बरदस्त किस्म का ये जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाएगा। मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में हमारा जो साग है वो ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। यहाँ पे देखें तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं पकते हुए। यहाँ पे बिल्कुल ये हमारा जो प्रॉपर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम गेहूं का आटा लेंगे, तकरीबन 1 कप इसमें हमने गेहूं का आटा शामिल करना है थोड़ा थोड़ा करके। आप इसमें मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप ये गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको एक घुटने की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो जाएगा कि आप खुद हैरान होंगे कि इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए। ये देखें ज़बरदस्त। अल्लाह हाफ़िज़।